नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि यूपी टेट की परीक्षा होगी। अब बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि यह परीक्षा 2021 में हुई थी। एक बार जो है पेपर आउट होने के बाद री एग्ज़ाम हुआ था। अब 5 साल बीत गए हैं, तो 2026 में, जैसा कि 2 बार अभी मीटिंग हो गई है, 2026 में परीक्षा होना तो संभावी है। कब होगा यह थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन परीक्षा होगी जरूर। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं हिंदी का ये पहला चैप्टर, भाषा के रूप। तो भाषा के रूप, तो दुनिया की कोई भी भाषा हो, क्या क्या रूप होते हैं, उसके क्या क्या रोल होते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो भाषा के रूप, तो भाषा का जो पहला रूप है मौखिक। क्या है भैया? मौखिक, ओरल लैंग्वेज। तो ओरल लैंग्वेज का मतलब ये है, मौखिक भाषा का मतलब ये है जो भाषा केवल बोल चाल में यूज की जाती है, केवल बोल चाल में उसका प्रयोग होता है, उसका कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता है। तो ऐसी भाषा जो बोल चाल में यूज की जाती है तो क्या होगी? मौखिक भाषा होगी, जो केवल बोल चाल में ही यूज की जाती है। जो दूसरा रूप है लिखित रूप, रिटेन लैंग्वेज। तो रिटेन लैंग्वेज को लिखा जाएगा, यानी लिखित भाषा होगी, लिखा जाएगा। या पत्र हो सकता है, मोबाइल में मैसेज हो जा सकता है, कंप्यूटर पर मैसेज हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, जो लिखित हो। और जो चीज़ लिखित होती है वहाँ पर क्या होता है कि ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से होती है, मतलब व्याकरण के नियम के हिसाब से होती है। तो लिखित रूप। तीसरी बात है सांकेतिक भाषा, मतलब साइन लैंग्वेज, जो संकेत में यूज की जाती है। इसका कोई भी ग्रामेटिकल महत्व नहीं होता है, कोई व्याकरणिक महत्व इसका नहीं होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ जो है कि मौन प्रतीत होती है, केवल सर हिलाकर, हाथ के द्वारा, सिर के द्वारा केवल संकेत करके जो है कि अपनी बात कह दी जाती है, संकेत में ही यूज होती है, इसका कोई ग्रामेटिकल महत्व नहीं होता है। चौथी बात है, जो चौथा रूप है मानक भाषा, स्टैंडर्डाइज जो लैंग्वेज है, क्या होता है? भाषा का शुद्ध रूप। भाषा का शुद्ध रूप क्या है? मानक क्या है? शुद्ध रूप क्या है? यह होता है मानक भाषा। तो ग्रामेटिकल महत्व यहाँ भी है लिखित भाषा में, ग्रामेटिकल महत्व यहाँ भी है मानक भाषा में। तो भाषा के जो 4 रूप यूज किए जाते हैं, हमें जो है कि यहाँ पर चारों को देखा गया, और सांकेतिक भाषा का ग्रामेटिकल में कोई महत्व नहीं होता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना ये है कि मौखिक, लिखित, सांकेतिक और मानक। जहाँ लिखित और मानक में ग्रामेटिकल रूल चलता है, व्याकरणिक नियम चलते हैं। धन्यवाद।